हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार से कुछ महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स आए हैं। आइए देखते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस जियो फाइनेंशियल सर्विस ने जियो पेमेंट बैंक का सेविंग्स प्रो लॉन्च किया है। अतिरिक्त पैसों पर मिलेगा 6.5% तक का ब्याज। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने सोमवार को सेविंग्स प्रो नामक नई सर्विस शुरू की। इस प्लान के जरिए ग्राहक अपने अकाउंट में पड़े अतिरिक्त पैसों पर भी कमाई कर सकेंगे। इस स्कीम में खाते में बचा अतिरिक्त पैसा अपने आप ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स के ग्रोथ प्लान में निवेश हो जाएगा और इस फंड को कम जोखिम वाला माना जाता है और इससे ग्राहकों को सामान्य सेविंग्स अकाउंट की तुलना में ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इंडियन वॉरफेयर घातक युद्ध के लिए 80,000 करोड़ खर्च करने की तैयारी। इस लिस्टेड कंपनियों को मिल सकता है प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भारतीय नौसेना जल और थल दोनों पर युद्ध की क्षमता को बढ़ाने के लिए जल्द ही 4 बड़े युद्धपोत बनाने के लिए एक टेंडर जारी कर सकती है। इन युद्धपोतों की लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक एलपीडी कहा जाता है कि इन युद्धपोतों की लागत लगभग 80,000 करोड़ रुपए होगी। न्यूज़ एजेंसी एनआई ने रक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि रक्षा मंत्रालय जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक में नौसेना के इस प्रस्ताव पर विचार करेगा। यह प्रोजेक्ट डेस्क में सतह पर चलने वाले युद्धपोतों के निर्माण के लिए सबसे बड़ी परियोजना में से एक होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में जहाज़ बनाने वाली कई कंपनियों को मुख्य भूमिका निभा सकती है। इसमें एल&टी, मज़गांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड और हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हो सकती है। एनटीपीसी शेयर न्यूज़ विदेशों से यूरेनियम खरीदेगी एनटीपीसी। आपके पास शेयर है तो कंपनी का पूरा प्लान समझिए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी अपने भविष्य के परमाणु प्रोजेक्ट के लिए ईंधन सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में यूरेनियम एसेट्स खरीदने की योजना बना रही है। यह जानकारी कंपनी के एक अधिकारी ने दी। 1975 में थर्मल आधारित बिजली उत्पादक के रूप में स्थापित एनटीपीसी लिमिटेड अब अपनी क्षमता बढ़ाने के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन के लिए नए तरीकों को अपना रही है। एनटीपीसी की वेबसाइट के अनुसार कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 83,026 मेगावाट है, जो कोयला, गैस, तरल ईंधन, जल विद्युत और सोलर एनर्जी जैसे स्रोतों पर आधारित है। क्लीन एनर्जी पर ध्यान देते हुए एनटीपीसी भारत में अलग अलग जगहों पर जॉइंट वेंचर और व्यक्तिगत रूप से परमाणु प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रही है। अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ईंधन के लिए हम विदेशों में यूरेनियम एसेट खरीदने की संभावना तलाश रहे हैं। बोर्ड ने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल के साथ विदेशी यूरेनियम एसेट की जॉइंट टेक्नोलॉजी कमर्शियल जांच के लिए एक मसौदा समझौता एमओयू मंजूर किया है। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिलते रहे।